जितना भी युद्ध हो रहा है देखोगे उसमें कहीं न कहीं अमेरिका जो इन्वॉल्व है। ह्यूमैनिटी का कोई फ्यूचर है या नहीं? बहुत डेंजरस फ्यूचर है। अब अगर लड़ाई हुई तो पेट्रोल 400 रुपये हो जाएगा। पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो लाइफ महंगा हो जाएगा। अभी चीजें महंगी हो गई। जो समझदार आदमी हो फिर जन्म लेना नहीं चाहता है, सिर्फ मूर्ख लोग जन्म लेना चाहते हैं। लोगों के बीच में अगर विचार में परिवर्तन नहीं हुआ तो जो फ्यूचर है वो बहुत खतरनाक है। थर्ड एक बार होने वाला है अगले शताब्दी में, और उसमें कम से कम 2/3 लोग मर जाएंगे। ये सीपीआर ने 80 साल पहले कहा। ऑलरेडी युद्ध तो शुरू हो गया है। हमारे यहाँ नहीं हुआ इसलिए हमको चिंता नहीं है। अभी हमारे यहाँ स्वर्ग बहुत ऊंचा पद नहीं है, हमारे यहाँ निर्वाण है। लोग सुख की आशा में दुख झेले जा रहे हैं। स्वामी जी, फ्यूचर ह्यूमैनिटी के लिए ओशो का विजन क्या था? उसने कहा जो लोग साधना करेंगे वो खुद भी बचेंगे और उनकी वाइब्रेशन से और लोग भी बचेंगे। तो जो रजनीशपुरम में ओशो नहीं कर सके वो नेपाल में कर रहे हैं। गलत आदमी के साथ एक कप चाय भी मत पियो। जाति से अछूत का कुछ लेना देना नहीं है। इन लोगों की भाषा में अछूत वो है जो गलत आदमी है, जो हिंसक है। जो लोग ओशो नहीं पढ़े हैं वो लोग लगता है कि पिछले शताब्दी के हैं, 100 साल पीछे जी रहे हैं। धार्मिक व्यक्ति भी गुस्सा से भरा हुआ है क्योंकि सेक्स को सप्रेस किया है। तो सेक्स को सप्रेस करेगा उसका क्रोध बढ़ जाता है। क्या ओशो बस मेडिटेशन के लिए आए थे कि पृथ्वी को बचाने के लिए आए थे? आज अमेरिका ने उनको मिस्ट्रीट किया था, उनको जहर खिलाया, जेल में रखा, हथकड़ी बांध के घुमाया। उनका क्या प्लान था? रजनीशपुरम में 1 लाख लोग ध्यान करेंगे। भगवान को ने कहा कि जिस उद्देश्य से मैं गया था अमेरिका ने समझा नहीं। जिसके कल्याण के लिए गए थे उसी ने उनकी हत्या की। तपोवन को इतने इनलाइटेड मास्टर हेल्प कर रहे हैं, उस सबका फोटो रखने के लिए मेरे पास जगह ही नहीं है। आपके हिसाब से ह्यूमैनिटी कंप्लीट डिस्ट्रक्शन के पॉइंट पर कैसे आ गई? गरीबों की आवाज कौन सुनता है? फिर भी हमको चिल्ला के कहना है कि ध्यान करो, नहीं तो कोई भविष्य नहीं है तुम्हारा। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, आज हम वर्ल्ड की करंट सिचुएशन एंड ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। स्वामी जी, आज के समय में जब कभी भी न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ह्यूमैनिटी का कोई फ्यूचर है या नहीं? फ्यूचर तो है फ्यूचर लेकिन बहुत डेंजरस फ्यूचर है। बहुत खतरनाक फ्यूचर है। अगर बहुत बड़ा सोचने के और लोगों के बीच में अगर विचार में परिवर्तन नहीं हुआ हाँ स्वामी जी। तो जो फ्यूचर है वो बहुत खतरनाक है। वो हम ही नहीं कह रहे हैं, ये नॉस्ट्राडामस ने सैकड़ों साल पहले कहा था, साल पहले ही कह चुके थे। ये जो समय है ना, ये 2023 के बाद का समय, 2023 से वो यूक्रेन और ये युद्ध शुरू हो हाँ, गया समझ। था। कई लोगों ने उसको प्रेडिक्शन किया था कि वर्ल्ड वॉर का शुरुआत हो जाएगा 2023 से। एक तरह से यूक्रेन और रूस युद्ध शुरू हुआ, अभी चल ही रहा है, 4 साल हो गया युद्ध चल ही रहा है ना। समय तो जिनके पास दृष्टि है वो लोग तो बहुत पहले से इसके लिए चिंतित थे और जो प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास के लिए भगवान अमेरिका गए थे। उस समय तो लोगों को समझ में नहीं आया, इसीलिए गए थे अमेरिका। क्योंकि अभी जो भी युद्ध होगा दुनिया में, जितना भी युद्ध हो रहा है देखोगे उसमें कहीं न कहीं अमेरिका जो इन्वॉल्व है, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जितना भी लड़ाई हो रहा है कहीं भी किसी देश में, उसमें देखोगे तो अमेरिका, या इजराइल में हो रहा हो या यूक्रेन में हो रहा हो, सब जगह अमेरिका भीतर से इन्वॉल्व रहता है। अमेरिका के बिना कोई युद्ध नहीं हो सकता अभी। इसलिए ओशो अमेरिका गए थे इसी के लिए। और ओशो ही नहीं, पिछले शताब्दी में योगानंद जी गए, हाँ स्वामी जी। अमेरिका गए, स्वामी विवेकानंद जी गए, हाँ, प्रभुपाद गए, हाँ, मेहर बाबा गए, महर्षि महेश योगी। योगियों के लिए अमेरिका जाना, जानते हो, कोई सुख की विषय नहीं है। वो पश्चिमी जगत के जो वातावरण है वो ध्यानी और योगियों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए ना ग्रीन कार्ड मिल गया तो सोचता है कि स्वर्ग का चाबी मिल गया है ना। अमेरिका का ग्रीन कार्ड मिल गया तो वो स्वर्ग का चाबी मिल गया। सामान्य व्यक्ति को ऐसा लगता है। जो योगी है उन लोगों के लिए तो टॉर्चर है। पश्चिमी जगत का जो वातावरण है ना, खास करके अमेरिका, एकदम नॉन स्पिरिचुअल वातावरण है वहाँ। कोई आज तक कोई इनलाइटेड व्यक्ति हुए नहीं वहाँ, है ना। कोई आध्यात्मिक पृष्ठभूमि नहीं है। इसलिए
एक कमाने खाने वाले व्यक्ति के लिए अमेरिका का वीसा मिल जाना, उसके लिए लोग 1-1 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, और किस ढंग से अमेरिका जाने के लिए इलीगल वे से आधे लोग मारे जाते हैं, फिर भी जाते हैं उनके लिए, क्योंकि उनको पैसे की ज़रूरत है और पैसा की सुविधा है। लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उसके लिए अमेरिका तो टॉर्चर है। हमको भी भगवान ने 20 साल तो घुमाया अमेरिका बहुत, है ना। 2005 से लेके 2022 तक, 25 तक बहुत घुमाया। मैं हर साल में 2 बार अमेरिका जाता था, वहीं लगभग हर साल 3 महीना रहता था अमेरिका। तो लेकिन हम लोगों के लिए अमेरिका कोई पैराडाइज नहीं है। हम लोगों के लिए वो जब त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते थे ना, तो लगता था कि स्वर्ग में आ गए। हाँ, लगता था सांस चल रही है। तो इतने योगी लोग जो गए अमेरिका, वो लोग कोई अमेरिका भ्रमण करने गया, ग्रीन कार्ड लेने नहीं गए थे। वो अमेरिका को युद्ध से के वातावरण से बचाने के लिए गए थे, क्योंकि लोगों ने देख लिया था कि अब दुनिया में जो भी युद्ध होगा उसका कारक अमेरिका होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी युद्ध हो रहा है, सबका कारक जो है अमेरिका ही है। पहले जर्मनी था, हाँ स्वामी। हिटलर था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर वहाँ से हुआ। उसके बाद जो जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं दुनिया में, हो रही हैं, होंगी, सबका जो है मेन हीरो अमेरिका रहेगा। है, कभी डायरेक्टली रहेगा, कभी इनडायरेक्टली। जैसे यूक्रेन वार में वो रूस और यूक्रेन के वार में डायरेक्टली नहीं है, ये सारा विपन वही दे रहा है यूक्रेन को, और उसी के बल पर यूक्रेन रूस से लड़ने जा रहा है। तो ये देख करके योगी लोग पिछले 100 साल में बहुत योगी लोग गए अमेरिका, और वो लोग कोई बहुत सुखी नहीं थे वहाँ। जब आकर के जब भारत की जब लौटते थे, इंडियन योगी लोग गए, तो जब लौटते थे उस समय जो जहाज, पानी जहाज से लोग गए थे, विवेकानंद वगैरह, तो जब बॉम्बे पोर्ट पर जहाज लगता था तो उस मिट्टी पर लौटने लगते थे कि आ गए स्वर्ग में। क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए ये जो हम लोग का जो 2-3 कंट्री जो है, नेपाल, इंडिया, चाइना का तिब्बत, भूटान, है ना, ये सब स्वर्ग है, स्पिरिचुअली स्वर्ग है ये। हाँ, गरीबी है, जो लोग तो जो आर्थिक दृष्टिकोण से देखते हैं उनके लिए तो ये पुअर कंट्री है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नेपाल भी बहुत रिच है, भूटान भी बहुत रिच है, तिब्बत भी बहुत रिच है, और इंडिया भी बहुत रिच है। थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी, अभी इतना वॉर स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारी जगह पे बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो इस चीज़ को बचाने के लिए हम सब लोग क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? देखो, अब लोगों को तो समझ में आ गया, क्योंकि इतना दूर लोग सोचते नहीं है। लोगों का जो दृष्टि रहता है ना, इमीडिएट हाँ। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड सेक्स, हाँ। हाँ, ब्रेड एंड सेक्स में ही उनका दुनिया घूमता है। उससे ज़्यादा वो लोग सोचते नहीं हैं, देखते भी नहीं हैं, समझते भी नहीं हैं, है ना। तो अधिकांश लोग तो इस बात को समझेंगे नहीं, है ना। लेकिन अभी जो जिस अमाउंट से न्यूक्लियर वीपन हाँ। अभी संसार में बन रहा है, बना हुआ है, रखा हुआ है, उसमें बनाने में भी बहुत पोल्यूशन निकल जाता है। कभी कभी जैसे पिछले बार वहाँ हो गया था ना, रूस में एक एटॉमिक रिएक्टर में लीकेज हो गया था, हाँ स्वामी। उसका अभी तक रिएक्शन चल रहा है ना। अमेरिका में भी हुआ, यहाँ एक इलेक्ट्रिक प्लांट था अमेरिका में, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्लांट, उसमें थोड़ा लीकेज हो गया था, तो वहाँ के लोग बीमार पड़ने लग गए। तो खतरा तो बहुत है, वो दिखाई नहीं पड़ता है। और अभी दुनिया में इतना एटम बम है, हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम गिराया गया ना, वो तो अभी खिलौना है। वो तो उस अभी जो एटॉमिक पावर है उसके सामने, दैट वाज लाइक ए टॉय। उससे तो 2-3 लाख आदमी मरे थे। ये कोई उसको अभी जो एटम बम सब है, वो हिरोशिमा और नागासाकी के एटम बम के, न्यूक्लियर बम के 100 टाइम्स मोर पावरफुल है, 100 टाइम्स मोर पावरफुल। और भी 1-2 देश के पास नहीं है, 1-2 नहीं है, देखो बताते हैं तुमको। जो लोग अपने ऑफिशियल कहते हैं, जो छुपा के कम कहते हैं, जैसे यूएसए कहता है कि हमारे पास 3700 एटम बम है, 3700। 300। हाँ, 37, 3700। 3700। लेकिन लोग जो बाहर वाले लोग कहते हैं 5000 से ज़्यादा है। हाँ। तो छुपा के कहते हैं लोग, कम कहते हैं।
रशिया के पास 4400, ये उनका अपना डाटा है बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इससे ज़्यादा है। रशिया के पास 4400 है ना। रूस से ऑफिशियल डाटा में रूस का ज़्यादा है। अमेरिका कह रहा है 3700 ही है, रूस कह रहा है हमारे पास 4400 है। अमेरिका के पास भी इससे ज़्यादा है, रूस के पास भी ज़्यादा है, तो छुपाते हैं। चाइना के पास 620 एटम बम, और ये एटम बम ऐसा है कि इसके सामने नागासाकी और हिरोशिमा पर जो एटम बम डाला गया था ना, उससे 100 टाइम्स मोर पावरफुल, 100 टाइम्स। मतलब नागासाकी हिरोशिमा के एटम बम ने दोनों में मिला के 6-7 लाख आदमी को मारा, ये एक एटम बम करोड़ों को मार सकता है, 700 पृथ्वी को नष्ट कर सकता है, इतना एटॉमिक पावर है। और रोज बना रहे हैं। इसके बाद ही नहीं कि लोग शांति से बैठे हैं, लोग नया नया रिसर्च कर रहे हैं और मोर पावरफुल वेपन्स बना रहे हैं। तो ये बताते हैं कि तुम्हारे लोगों के बेसमेंट में कितना खतरा है। चाइना के पास 620 है, इंडिया कहता है 190, लेकिन लोग कहते हैं 300 है, सब छुपा। हाँ। पाकिस्तान भी कहता है 170, लेकिन लोग कहते हैं पाकिस्तान के पास इंडिया से ज़्यादा है ना, कहते हैं। लेकिन ऑफिशियली तो अपने ही कंट्री का रहा है। हाँ। इसराइल के पास 90 है, नॉर्थ कोरिया के पास 60 है। तो ये इतना एटम बम जो है, ये ऐसी पृथ्वी को 700 पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। एक पृथ्वी नहीं है हमारे पास। और इतना जो एटॉमिक पावर है, इससे सोलर सिस्टम में जितने ग्रह हैं ना, सबको नष्ट किया जा सकता है, 9 ग्रह को नष्ट किया। तो इतने खतरनाक हथियार लेके लोग बैठे हैं। ये कभी कभी एक्सीडेंटल भी मिस्टेक हो सकता है स्टोरेज में, और कभी कभी क्या होता है कंप्यूटर से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आ जाता है, जिसको कहते हैं ना टेक्निकल मिस्टेक भी हो सकता है। और वैसे लड़ने के लिए सब तैयार ही हैं, लड़ाई तो हो ही रही है। अब लड़ाई रोज बढ़ती जा रही है, एवरी डे बढ़ती जा रही है। सो वी आर लिविंग इन ए वेरी डेंजरस वर्ल्ड। इसको देख के ही योगानंद जी, विवेकानंद, ये सब अपना देश छोड़ के क्यों गए अमेरिका? सब लोग गए, अमेरिका ही गए, है ना। क्यों गए? साधना के लिए। सिर्फ इसी के लिए कि पैसिफाई किया जा सके। ये वार की जो साइकोलॉजी है और वार का जो क्रोध है और हिंसा है, उसको बैलेंस किया जा सके, इसलिए इतने लोग गए। भगवान नहीं चाहते हुए भी अमेरिका गए। उनका क्या प्लान था? रजनीशपुरम में 1 लाख लोग ध्यान करें। 1 लाख लोगों की नगरी बसा रहे थे, जिसमें उनकी अपनी जो भविष्य के लिए चिंता थी कि 1 लाख लोग रोज ध्यान करेंगे तो सब चीज़ की वाइब्रेशन होता है और सब चीज़ का करंट होता है। जैसे थॉट, जैसे पोल्यूशन तुम कहती हो ना, हवा में पोल्यूशन है, तो कार्बन का ही पोल्यूशन ही नहीं है। हम लोग जो कहते हैं उससे डेंजरस पोल्यूशन हम लोग कहते हैं, दैट इज ए थॉट पोल्यूशन, विचार का पोल्यूशन। विचार, लोग हिंसक विचार सोचते हैं, है ना, क्रोध करते हैं लोग, ईर्ष्या करते हैं। इसका जो पोल्यूशन है वो और खतरनाक है, उसी से युद्ध होता है ना। क्योंकि जैसे तुम सांस लेती हो और जगह, मान लो कि भीड़ में बैठी हो, सांस ले रही हो, तो जितने लोग गंदी सांसें फेंक रहे हैं वो भी तुम तो ले रही हो, हाँ, है ना। इसलिए हम लोग को प्लेन में दिक्कत होती है, एयरपोर्ट पर दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ 2 पोल्यूशन है। एक तो एयर पोल्यूशन भी है और थॉट पोल्यूशन भी है। विचारों का वो तो दिखता नहीं है। ये एयर पोल्यूशन को तो नाप भी सकते हैं, अभी विचारों के पोल्यूशन को नापने का इंस्ट्रूमेंट लोग बनाना कोशिश कर रहे हैं, अभी तक बना नहीं है, बट पीपल आर ट्राइंग कि थॉट पोल्यूशन को भी हम मेजर कर सकें। साइंस 10-20 साल में बना लेगा, साइंस बहुत अच्छा तेजी से बढ़ा। लेकिन पोल्यूशन तो है हिंसा का, क्रोध का, अहंकार का, इससे हम लोग प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए सत्संग, इसलिए तपोवन क्यों आने के लोगों को कहते हैं, यहाँ पर एक पॉजिटिव पोल्यूशन है, विचार तरंग है, पोल्यूशन को विचार तरंग है, ध्यान का, प्रेम का, नाच का, संगीत का, है ना। यहाँ तुमको कैंपस में घुसते ही अच्छा लगता होगा, और यही तुम ठमेल में चले जाओ तो दूसरा ही वातावरण मिलेगा। आसन में चले जाओ, भीड़ में, एयरपोर्ट पर बैठो,
प्लेन में बैठो, लॉन्ग फ्लाइट में खास के तुम बॉम्बे जाती हो 3-3 घंटा जो बैठना पड़ता है, तो जो लोग बैठते हैं प्लेन में 300 आदमी, उसमें ध्यानी कितने होते हैं? अधिकांश व्यक्ति तो गैर ध्यानी ही होते हैं, तो वो तो अच्छी बात नहीं सोचते हैं, उससे हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। लॉन्ग फ्लाइट में प्लेन में भी भाई बहुत डिस्टर्ब हो जाता था कि एयर पोल्यूशन तो मेजर कर सकती हो, अब तो मेजरमेंट है एयर पोल्यूशन। थॉट पोल्यूशन को तो मेजर करने का कोई अभी तक इक्विपमेंट बना नहीं है, पर थॉट पोल्यूशन इज मोर डेंजरस देन एयर पोल्यूशन। थॉट पोल्यूशन में तुम जहाँ पर लोग बहुत हिंसा की बात सोच रहे हैं, वहां तुम बैठ जाओगे बहुत देर, तो तुमको वैसे ही हेडेक होने लगेगा, मन में हिंसक विचार आने लगेंगे, अहंकार आने लगेगा। तो ये लोग जो गए थे, इन लोग का प्लान क्या था कि अमेरिका में पॉजिटिव पोल्यूशन बनाए, क्योंकि आने वाले दिन में जहां भी युद्ध होगा उसके भीतर कहीं ना कहीं अमेरिका छुपा ही रहता है, बिना अमेरिका का कहीं लड़ाई नहीं होती। तुम लोग देख ही रही हो जहां भी हो रहा है। इसलिए योगानंद गए, है ना। कितने कितने गुरु गए, हम तो नाम सब तो हम लोग नाम भी नहीं जानते, और बहुत अभी भी हैं, अभी भी हैं। लामा लामा लोग, तिब्बतन लामा बहुत ज्यादा है अमेरिका में, तिब्बतन लामा लोग हैं, इस्कॉन के मास्टर लोग हैं, सब हैं। तो इनका उद्देश्य यही था कि वहाँ जो वार मैनियक लोग हैं, जो युद्ध की बात सोचते रहते हैं, उस विचार को न्यूट्रलाइज किया जाए। ओशो इसीलिए वो वेस्ट कभी नहीं जाना चाहते थे। ओशो को कभी भी न वेस्टर्न फूड मन पड़ा उनको, न वेस्टर्न म्यूजिक मन पड़ता था, न वेस्टर्न कल्चर मन पड़ता था। वो तो प्योरली एशियन उनका ये था। फिर भी वो गए, इसलिए गए, उनका सपना क्या था, अमेरिका में सबसे ज़्यादा युद्ध की जो संभावना है उसका कारक अमेरिका बनेगा। तो 1 लाख लोगों का नगरी रजनीशपुरम में बसाना चाहते थे, 1 लाख। और उनका भाव था कि 1 लाख लोग सुबह शाम ध्यान करेंगे तो कितना पावरफुल थॉट वेव बनेगा। वही न्यूक्लियर पावर से भी पावरफुल होता है थॉट पावर। न्यूक्लियर पावर तो ऐसा है कि तुमको बम फेंकोगी तब फूटेगा, विचार तो ऐसा है तुम अच्छा विचार करोगे अपने आप वो फैलने लगता है, तुम गलत विचार करो वो भी फैलेगा, अच्छा विचार करो वो भी फैलेगा। तो ओशो का जो परिकल्प, क्यों अमेरिका गए लोग प्रश्न करते हैं हमसे। अमेरिका इसलिए गए थे कि 1 लाख लोगों की नगरी बसे रजनीशपुरम में, और 1 लाख लोग जब सुबह शाम दिन में ध्यान करेंगे तो उनका जो विचार तरंग होगा, दैट विल न्यूट्रलाइज दी वायलेंट थॉट वेव्स जो है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। इसलिए वो अमेरिका गए थे। लोग समझे नहीं, 5-10 हज़ार लोग अमेरिका में तो जमा हो गए थे, ध्यान करने लगे थे। उनका प्लान था कि सारी दुनिया से लोग आएंगे, 1 लाख लोग आएंगे। लोग समझे, अमेरिका ने ही नहीं समझा, उनको जेल में रखा, जहर खिलाया, मारा, कितना क्या। जिसके कल्याण के लिए गए थे उसी ने उनकी हत्या की। समझता नहीं, लोग समझते नहीं है। लेकिन वो 1 लाख लोग जो भगवान चाहते थे कि ध्यान करें और उससे विश्व में पॉजिटिव पोल्यूशन हो, तो उसको फेल नहीं हुए हैं। अमेरिका फेल हुआ, उनको निकाल दिया। अभी नेपाल में एग्जैक्टली 1 लाख सन्यासी हैं, 1 लाख एग्जैक्टली है। और नेपाल के सन्यासी कम से कम अधिकांश लोग जो हैं वो 1-2 ध्यान करते हैं। तो जो रजनीशपुरम में ओशो नहीं कर सके वो नेपाल में कर रहे हैं, और हर हर साल नेपाल में करीब 3,000 सन्यासी की संख्या बढ़ रही है। हाँ? तो जो प्रयोग शरीर में रहते हुए भगवान का अमेरिका में फेल हो गया, वो नेपाल के थ्रू कर रहे हैं। क्योंकि थॉट वेव तो सारी दुनिया में फैलेगा, चाहे तुम नेपाल में करो। हाँ, इस जिस क्षेत्र में होगा वहाँ ज़्यादा होगा, और धीरे धीरे वो सारी दुनिया में फैलता है। इसको लोग समझने वाले कम हैं इस बात को, लेकिन जो योगी हैं वो इसको महत्व देते हैं। स्वामी जी जैसे भगवान ओशो ने बोला है कि लगभग 200 काबिल लोग मिलेंगे, इनलाइटेड लोग मिलेंगे तो हम बचा सकते हैं, पृथ्वी बच सकता है। तो सच में 200 इनलाइटेड लोग साथ में होंगे तो क्या पृथ्वी ये प्लैनेट बच सकता है स्वामी जी, ये वॉर से, न्यूक्लियर वॉर? इस पर भी सोचो। इसको सबसे पहले विवेकानंद जी ने कहा, आज से 125 साल पहले, 125 साल पहले स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि 100 आदमी, रामकृष्ण के जो भक्त थे उनका 100 संख्या था, क्योंकि उस समय पृथ्वी की जनसंख्या जो थी वो 1-2 अरब थी, है ना। अभी तो 8 अरब हो गई है। तो उससे उन्होंने कहा कि 100 व्यक्ति अगर हमको मिल जाए इनलाइटेड,
तो वी कैन सेव द प्लैनेट। ये 125-100 साल पहले स्वामी विवेकानंद की अभिव्यक्ति थी। तो उसके बाद तो जनसंख्या बढ़ती गई। तो ये जो हुआ रशियन गुरजीएफ, तो उसने कहा कि नहीं, अब 100 इज नॉट एनफ। उस समय तक जनसंख्या करीब 3 अरब हो गई थी वर्ल्ड की, बिकॉज 3 अरब लोग हिंसक विचार छोड़ रहे हैं, उसको बेहोश हैं। दे आर नॉट 3 अरब लोग संसार में जो हैं वो स्पिरिचुअली तो अनकॉन्शियस है ना। हाँ, रोटी पैसे के लिए दौड़ रहे हैं वो दूसरी बात है, मन संगीत सुन रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, स्पिरिचुअली तो उसमें कॉन्शियस बहुत कम है। तो गुरुजीएफ ने पहले कहा कि नहीं, अब 200 100 विवेकानंद का जो संख्या था दैट वाज फॉर 19th सेंचुरी। अब 20th सेंचुरी में इट्स नॉट इनफ, अब चाहिए हमको 200। तो भगवान ने भी उसी को अप्रूव किया कि जो गुरुजीएफ का जो हमारे प्रश्न में ही भगवान ने कहा है कि गुरुजीएफ की जो संख्या है वो ठीक है। अब 200 इनलाइटेड चाहिए वर्ल्ड के निगेटिव थॉट्स को बैलेंस करने के लिए, है ना। तो वो उसमें प्रयास कर रहे हैं। 1 लाख सन्यासी तो नेपाल, जो अमेरिका ने फेल करा दिया उनका प्रयोग, भगवान ने अज्ञात रूप से धीरे से, हम पता भी नहीं चला, देखते देखते नेपाल में हो गया। अभी नेपाल में 90 सेंटर है। भगवान ने कहा कि अब बड़ा शहर तो बनाना ही नहीं है, रजनीशपुरम बना के मैं बहुत धोखा खा चुका हूँ, अब बड़ा कम्यून तो बनाना ही नहीं है। अब हमको नेपाल में आके कहते हैं कि छोटे छोटे कम्यून बनाना, छोटे छोटे सेंटर बनाना, क्योंकि एक टूटने पर सारा खेल खत्म हो जाता है। एक बड़ा कम्यून बड़ा डेंजरस होता है। तो अब नेपाल में देखो 90 सेंटर हैं, 6 तो एक्टिव कम्यून हैं, 2 कम्यून और बन रहे हैं, हाँ, 8 कम्यून और 90 सेंटर्स और 1 लाख सन्यासी। तो हमको देखता हूँ जो भगवान अमेरिका में फेल हो गए कहते हैं लोग, फेल तो नहीं हुए, नेपाल में तो सक्सेसफुल हो गए। 1 लाख अभी 10 साल में हमारी संख्या डबल हो जाएगी। 10 साल अगर हम लोग इसी ढंग से काम करते रहे तो हमारी संख्या 2 लाख हो जाएगी, है ना। 2 लाख सन्यासी, जिस ढंग से सन्यास बढ़ रहा है नेपाल में, गली गली में बढ़ रहा है, सब लोगों की पॉजिटिविटी है, ये 2 लाख संख्या। और नेपाल में अब तपोवन में 60 कंट्री के लोग आ रहे हैं ध्यान करने। अभी भी कितने लोग आए हुए हैं, अब हमेशा आ रहे हैं 60 कंट्री के। तो धीरे धीरे नेपाल जो है भगवान बना रहे हैं इसको। जो रजनीशपुरम में उनका सपना फेल हो गया, उसको नेपाल में दूसरे ढंग से अपने सपना को पूरा कर रहे हैं, वो सो ही कर रहे हैं। स्वामी जी, जैसे जो भगवान ने बताया कि 200 इनलाइटेड मास्टर, तो 200 इनलाइटेड मास्टर जो शरीर में अभी नहीं है, क्या वो भी हेल्प कर रहे हैं सब? हाँ, हेल्प तो कर ही रहे हैं। हाँ। ये तो देखो कि जो इनलाइटेड मास्टर है वो सब लोग, उनका एक सम्मिलित टीम है। इसलिए देखो ना, हम लोग इतने इनलाइटेड मास्टर की तस्वीर, इतने ही नहीं है, इतने तो जगह ही नहीं हुआ दीवार रखने के लिए। इतने इनलाइटेड तपोवन को इतने इनलाइटेड मास्टर हेल्प कर रहे हैं कि सबका फोटो रखने के लिए मेरे पास जगह ही नहीं है। 25-30 तो मैं जानता हूँ जो कर रहे हैं। उसके हमको भगवान ध्यान में कहते हैं, जब मैं कहता हूँ कि योगानंद जी भी कर रहे हैं जी, फोटो तो उनका यहाँ हमने नहीं रखा है, प्रभुपाद भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। भगवान कहते हैं ऐसे लोग कर रहे हैं जिसका तुम नाम भी नहीं जानते हो, वो लोग भी तो आज तक वो उनको हेल्प कर रहे हैं, तुमको हेल्प कर रहे हैं। तो इनका ज्वाइंट प्रोजेक्ट यही है कि प्लैनेट को कैसे बचाया जाए। ये सब एटम बम जोड़ोगे तो कितना 10-15 हज़ार एटम बम है पृथ्वी को नष्ट करने के लिए, और 10-15 इनलाइटेड लोग हैं, कुछ शरीर में है, कुछ शरीर में है, कुछ और शरीर में आ रहे हैं। इसी पृथ्वी को बचाने के लिए अभी भूटान में विरोचन का जन्म हुआ है। वो आनंद है, भगवान के बुद्ध के भाई हैं। क्यों पृथ्वी पर आएंगे? इनलाइटेड उसी समय हो गए थे। पृथ्वी पर तो बेवकूफ लोग आते हैं ना, यहाँ ये तो दुख का दुनिया है, यहाँ सुख, किसी को संतोष और शांति मिल सकती है। यहाँ कोई जो समझदार आदमी हो फिर जन्म लेना नहीं चाहता है, सिर्फ मूर्ख लोग जन्म लेना चाहते हैं वासना के लिए, है ना। किसी भी तो इनलाइटेड व्यक्ति जो चाहते, क्या चाहते हैं, हमारे यहाँ हमारे धर्म में क्या सिखाया गया है? मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, स्वर्ग नरक नहीं। स्वर्ग नरक तो क्रिश्चियन और इस्लाम और पश्चिमी जो धर्म है उसमें है कि स्वर्ग में जाना है, सबसे ऊंचा पद जो है वो स्वर्ग है। हमारे यहाँ स्वर्ग बहुत ऊंचा पद नहीं है, हमारे यहाँ निर्वाण है, मुक्ति है। मुक्ति मतलब फिर नहीं आना पड़े,
निर्वाण का मतलब फिर इस मृत्यु लोक में फिर नहीं, क्योंकि यहाँ जीवन दुख है। लोग सुख की आशा में दुख झेले जा रहे हैं। दूसरी बात है कि कल सुख होगा, कल सुख होगा, कि कोई सुखी आदमी तुमको मिलेगा नहीं। सिर्फ उसकी आशा रहती है कि ये हो जाएगा, ये घर बन जाएगा तो सुख होगा, ये चुनाव जीत जाएंगे तो सुख हो जाएगा, ये फैक्ट्री खुल जाएगी। वो फैक्ट्री खुलेगी तो उनका दुख और बढ़ जाएगा, उनको पता ही नहीं है। तो सुखी आदमी संसार में मिलता नहीं है, सुख की आशा मिलती है। सब लोग सुख की आशा में जी रहे हैं। इसलिए जो इनलाइटेड व्यक्ति है वो पृथ्वी पर फिर नहीं आना चाहते, कोई आएगा ही नहीं। लोग आते हैं, जैसे अभी विरोचन आए हैं इसी एटॉमिक वार को बचाने के लिए। विरोचन ही नहीं आए, अभी भगवान ने मुझे बताया कि बहुत सारे पुराने इनलाइटेड लोग पृथ्वी पर जन्म ले चुके हैं पृथ्वी को बचाने के लिए। तो विरोचन को तो एक हम लोग मिल के आए है ना। भगवान ने कहा कि तुम और भी बहुत सारे इनलाइटेड लोगों से मिलोगे जो आए हैं पृथ्वी पर, जिसका नाम तुम लोग जानते हो, लेकिन अभी यहाँ पर पब्लिकली बोलूँगा तो उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। ऐसे लोग जन्म ले चुके हैं, है ना। उन लोग, वो लोग का भी एक ही ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, टू सेव दिस प्लैनेट। नहीं तो पृथ्वी पर आना तो एक इनलाइटेड व्यक्ति के लिए तो नर्क में आने के बराबर है। पृथ्वी कोई जागा हुआ व्यक्ति पृथ्वी पर आना नहीं चाहेगा ना। लेकिन वो लोग फिर आए हैं। भगवान कई लोगों का नाम मुझे बताए, हम लोग जिसको नाम तुम भी जिसका नाम जानती हो, ऐसे दर्जनों इनलाइटेड व्यक्ति अभी जन्म ले चुके हैं। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू सेव दिस प्लैनेट। तो दो प्रोजेक्ट चल रहा है। एक तो ये हमारे अमेरिकन प्रेसिडेंट साहब हैं, कोरियन नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट साहब हैं, ये लोग 24 घंटा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। एक तो ये प्रयास चल रहा है और दूसरा इधर हमारे जो इनलाइटेड मास्टर लोग हैं वो प्रयास चल रहा है कि पृथ्वी किसी तरह बचे। हाँ? इतना भगवान शिवपुरी बाबा ने आज से लगभग 80 साल पहले कहा था कि थर्ड ग्रेट वार जो होगा तो एटलीस्ट 2/3 लोग, मिनिमम 2/3 लोग मरेंगे। हर 3 में से 2 आदमी मर जाएगा। ये शिवपुरी बाबा ने 80 साल पहले कहा था। थर्ड ग्रेट वार होने वाला है इस शताब्दी के अगले शताब्दी में, और उसमें कम से कम 2/3 लोग मर जाएंगे। तो 2/3 का मतलब हुआ अभी 8 अरब आबादी है, तो समझो कि 5 अरब लोग मर जाएंगे, है ना। तो शिव ने उसी में कहा था। तो बहुत हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं। वो कहते थे कि थोड़े से लोग भी बचे, 20% 30% भी लोग बचे। पृथ्वी को तो हम नहीं बचा सकते, इतने मूर्ख लोग आएंगे, इतना बेहोश लोग आएंगे, सुनेंगे नहीं। युद्ध तो होगा, लोग मरेंगे, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि थोड़े से लोग बच जाएं, ताकि प्लैनेट फिर अगर लाइफलेस हो गया ना, तो फिर लाइफ को इवॉल्व होने में, लाइफ को आने में ही लाखों वर्ष लग जाता है। और फिर लाइफ भी होगा तो मेढक होगा, तुम जानती ही हो, है ना। फिर धीरे धीरे बंदर हो गए, फिर आदमी होगा, उसमें और लाखों साल लग जाता है। आदमी भी हो जाएगा तो फिर आदमी को ध्यान, मेडिटेशन का कल्चर आने में फिर और बहुत जंगली आदमी होगा, आदिवासी होगा। तो इट इज़ ए बिग लॉस। जो समझ सकते हैं उनके लिए इट इज़ ए वेरी डेंजरस टाइम वी आर पासिंग। एंड अभी का जो समय है बहुत खतरनाक है। और इसीलिए बुद्ध पुरुष लोग, सब लोग मिलके कोशिश, जो कॉन्शियस है और सब लोग कोशिश कर, दलाई लामा भी उसमें है, हाँ, सब लोग हैं, सब लोग मिलके ही कोशिश कर रहे हैं कि पृथ्वी में बहुत लोग तो मरेंगे, कोई बचा नहीं सकता है। भगवान ने तो उससे भी ज़्यादा कह दिया था। अभी और गुरु लोग जो कह रहे हैं, अभी देखो एक भविष्यवाणी, अभी तुरंत हम लोग पढ़ के आए, भविष्य मालिका, हम लोग का एक हिंदू शास्त्र है, भविष्य मालिका बहुत पुराना है। उसमें लिखा हुआ है कि इस शताब्दी में जो युद्ध होगा उसमें पृथ्वी पर सिर्फ 64 करोड़ आदमी बचेंगे। सर्वाइवर कितना होगा? 64। तो अभी कितने हैं? 800 करोड़ है। 800 करोड़ में उसने भविष्य मालिका में लिखा है कि सिर्फ 64 करोड़ लोग बचेंगे। तो 64 करोड़ तो समझो कि कितना हो गया? 800 करोड़ में 64 करोड़। तो डिस्ट्रक्शन तो होगा, नोबडी कैन टोटली अवॉइड इट। बाकी लोग यही चाह रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कम हो और ह्यूमैनिटी थोड़ी सी भी बचे, नहीं तो फिर से ह्यूमैनिटी को इवॉल्व करने में लाखों साल लग जाएंगे। समझ रही हो? ये सीरियसनेस लोग समझ नहीं रहे हैं, इनलाइटेड लोग ही समझ रहे हैं।
स्वामी जी, जैसे आपने बताया कि डिस्ट्रक्शन के बारे में, तो भगवान ने ये भी बोला है कि जो साधक साधना करते हैं वो बच सकते हैं। तो ये मिस्ट्री को एक समझाइए जब सर। शिवपुरी बाबा भी जो आए ना, तो उन्होंने ये कहा, तो सब लोग डर गए थे। तो उन्होंने कहा कि एटलीस्ट 2/3 तो मरेंगे हम, हाँ। है ना। जब शिवपुरी बाबा थे तो उस समय आबादी 3 अरब थी। तो उन्होंने इन वर्ल्ड की आबादी 3 अरब थी। हाँ। जब उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कि 2 अरब तो कोई बचा ही नहीं सकेगा, 2 अरब तो मरेंगे ही मरेंगे। 1 अरब बच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो लोग घबरा गए, उनके जो शिष्य थे वो लोग भी घबरा गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं देखो, उनका वर्ड था, भगवान का वर्ड दूसरा, उनको कहा कि जो लोग राइट लाइफ लीड करेंगे, हाँ सर। वो सन्यास तो नहीं देते थे, शिष्य नहीं बनाते थे, लोगों को राइट लाइफ सिखाते थे, है, सही जीवन जियो। उनका था, जैसे हमारी दीक्षा होती है, हाँ। तो वो कहते थे राइट लाइफ लीड करो। तो उन्होंने, जो सन्यासी लोग, उनके जो शिष्य लोग डर गए कि भाई बाबा कह रहे हैं कि 2 अरब मैंने 2/3 तो मरेंगे ही मरेंगे, तो कोई नहीं बचा सकता है, एक 1/3 को बचाने के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं। सब लोग डर गए। तो बाबा ने कहा नहीं देखिए, जो लोग राइट लाइफ लीड कर रहे हैं उनको परमात्मा बचाएगा, असित तो बताएगा। राइट लाइफ मतलब जो सही जीवन। उसने उसको उल्टा कहा, उसने कहा जो लोग साधना करेंगे वो खुद भी बचेंगे और उनकी वाइब्रेशन से और लोग भी बचेंगे। क्योंकि वो जो तुम ध्यान जब करती हो, तो तुम जो पॉजिटिव, जैसे मैंने कहा ना कि नेगेटिव थॉट्स का अपना खतरनाक वाइब्रेशन होता है, पॉजिटिव थॉट का क्रिएटिव वाइब्रेशन पोल्यूशन है, थॉट पोल्यूशन भी है। यो खप्तर बाबा की किताब पढ़ो, विचार विज्ञान, उसमें उन्होंने सब लिखा हुआ है। थॉट पोल्यूशन इज मोर डेंजरस देन एयर पोल्यूशन। इसलिए कहा कि गलत आदमी के साथ एक कप चाय भी मत पियो, उसके छुआ हुआ पानी भी मत। पहले कहते थे अछूत, हाँ सर। अब अछूत इन लोगों की भाषा में अछूत वो है जो गलत आदमी है, जो हिंसक है। जाति से अछूत का कुछ लेना देना नहीं है ना। जो हिंसक है, जो लोभी है, पापी है, उसके हाथ का पानी भी मत पियो। तो संगत इसलिए कहते थे क्योंकि पोल्यूशन है ये। तुम जिसको जिसको सर्दी लगी हुई है, मान लो उसके साथ तुम बैठो, अभी जो फ्लू चला हुआ था कुछ दिन पहले, फ्लू में हम संन्यास देते थे, हमको भी फ्लू लग जाता था हर बार। हाँ सर। क्योंकि संन्यास देते थे लोग में, किसी को फ्लू रहता ही था, हमको टच करना पड़ता था, सबको टच करना पड़ता था, तो संक्रामक है। तो ये तो जो वायरस है ये तो दिखाई पड़ता है, संक्रामक बैक्टीरिया दिखाई पड़ता है। थॉट के जो वाइब्रेशन है वहाँ वो दिखाई नहीं पड़ते, अभी तक साइंस उसको मेजर नहीं कर सका है। आने वाले दिन में उस पर भी काम हो रहा है। आने में विचार को भी कोई मेजर करने की सब साइंस डेवलप हो जाएगा। ऐसे ये हो जाएंगे जो बताएंगे कि यहाँ पर कितना थॉट पोल्यूशन है। हाँ सर। तो जैसे सर्दी फैल जाती है, फ्लू फैल जाता है, ऐसे ही गलत आदमी के साथ तुम बैठ के बात करोगे, हमारा तो दिमाग दर्द करने लगता है। जो ध्यान नहीं करते, आज को हम इसलिए छुप के रहते हैं, चुपचाप कमरे में रहते हैं। जो ध्यान नहीं करते हैं, जो अच्छे आदमी नहीं, हम ही नहीं, देखो अमृता प्रीतम इतनी बड़ी इंडिया की राइटर हुई, पद्म भूषण पद्म विभूषण भी था, पंजाबी थी, सन्यासी भी नहीं थी, ओशो को पढ़ती थी, ओशो की एक फैन थी। उसने लिखा कि जिन्होंने ओशो को नहीं पढ़ा है उससे मेरी बातचीत होती है तो मेरा डायलॉग ही नहीं हो पाता है। देखो एक राइटर कह रहा है ना। खुशवंत सिंह का ही कहना था कि जो लोग ओशो नहीं पढ़े हैं वो लोग लगता है कि पिछले शताब्दी के हैं, है ना, एक 100 साल पीछे जी रहे हैं। तो इतना फर्क पड़ जाता है, हम लोग को भी बहुत फर्क पड़ता है। जो लोग ध्यान नहीं करते हैं, आदमी तो आदमी ही जैसे लगते हैं, है ना, हाथ पैर तो ऐसा ही है, लेकिन उनकी विचार जो है जो वो बहुत बेसिक है। जो ध्यान करते हैं उनका विचार बहुत उदात्त होता है, कल्याण, सबका कल्याण हो, वो भी खुश रहते हैं, लोगों को भी कल्याण करना चाहते हैं। इसलिए वो चाहते थे कि इतना हमको जो कहा कि नेपाल में अभी 90 सेंटर से वो खुश नहीं है, कहते और सेंटर खोलो और लोगों को दीक्षा दो। जो रजनीशपुरम में उनको नहीं अमेरिका ने करने दिया, उन्होंने नेपाल में करके दिखा दिया। देखो ये तुम लोग समझे हो, ठीक यही संख्या है। 1 लाख चाहते थे रजनीशपुरम में, 1 लाख नेपाल में सन्यासी हो गए, है ना। और ये संख्या हर हर महीने बढ़ रही है, बढ़ती ही जाएगी। अभी 90 सेंटर है ओशो के,
एवरेज में मैं देखता हूँ, हमसे हमेशा तो नाम ले जाते हैं सेंटर का, हर साल करीब 5 से 7 नए सेंटर खुल रहे हैं हर साल। तो सेंटर की संख्या बढ़ रही है, सन्यासियों की संख्या, ये सब आध्यात्मिक ट्रीटमेंट है वायलेंस का, एग्रेशन का, एंगर का। जो उसका एंटीडोट क्या है? मेडिटेशन, पीस, डांस। तुम जो नाचती हो, हंसते हैं हम लोग, खेलते हैं, नाचते हैं, वी क्रिएट ए पॉजिटिव वाइब्रेशन। समझ रही हो? हाँ सर। लोग, सब लोगों की समझ में बात नहीं आएगी, जो ध्यान नहीं करते हैं उससे वो पढ़ते हैं, वो थोड़ा थोड़ा समझेंगे। हाँ। स्वामी जी, अगर ये प्लैनेट कभी न्यूक्लियर वॉर से नष्ट हो गया तो क्या कोई नेक्स्ट हाँ, ये प्लैनेट भी दूसरा भगवान ने कहा, 2 प्रयोग भगवान का। ये लोग देखो, बहुत हाइट की बात है, तो बहुत थोड़े लोग समझेंगे। तो जैसे सिविलाइजेशन को डेवलप करने में, ध्यान तक लाने में लाखों साल लगे। हाँ सर। आदमी भी हुआ तो हजारों साल तक तो आदमी जंगली था, हाँ। है ना? जानवर का मांस खाता था, है? जंगली थे लोग। अब धीरे धीरे सिविलाइज हुए, है ना? सिविलाइजेशन के बाद ध्यान तो उसके बहुत बाद आता है। मेडिटेशन तो वेरी वेरी साइन ऑफ ए वेरी इवॉल्व ह्यूमैनिटी। तो उसको में तो लाखों साल लग जाएंगे। तो एक दूसरा प्रयोग भगवान ने जो पहले आए, बहुत गहरी बात है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, ऐसा शक लग रहा है, जो अमेरिका ने उनको मिसट्रीट किया था, उनको जहर खिलाया, जेल में रखा, हथकड़ी बांध के घुमाया, तो भगवान को ने कहा कि जिस उद्देश्य से मैं गया था, अमेरिका ने समझा नहीं, और बहुत बड़ा विध्वंस होने वाला है, और उसका अमेरिका की प्लेयर होगा। जो दुनिया में अभी जो भी लड़ाई होगी, उसका की प्लेयर अमेरिका, किसी न किसी ढंग से या हथियार देगा या डॉलर देगा, कुछ ना कुछ उपद्रव जहाँ भी होगा, उसमें अमेरिका का हाथ रहेगा। इसलिए वो अमेरिका गए थे, है ना? तो भगवान ने कहा कि अब दूसरा हम लोग ये चाहेंगे कि अदर प्लैनेट्स, वहाँ लाइफ है, लाइफ की संभावना है, हाँ। लाइफ भी है। बहुत सारे अभी साइंटिस्ट जो कह रहे हैं, एक साइंस में हम लोग मैथमेटिक्स पढ़े तो हम लोग को एक थ्योरी पढ़ाई जाती थी, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी से क्या है कि इतने प्लैनेट जो हैं, इसमें करीब करीब 25,000 प्लैनेट पर लाइफ की संभावना है। प्रमाण नहीं है कुछ, पर थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो इतने पृथ्वी है, तो इसमें संभावना है कि कम से कम 25,000 प्लैनेट पर लाइफ होगी, है ना? लाइफ होगी, अभी है भी। अभी कल ही परसों आया है न्यूज़, एलियंस अमेरिका में डिटेक्ट हुए हैं। उनका अभी तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा है, उसको एक दिन पहले का न्यूज़ है, एलियंस के बारे में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोला है अमेरिका में बहुत जगह डिटेक्ट हुआ है। वो अभी तक छुपा के, उसकी जो फाइल थी वो छुपा के रखी गई थी। अमेरिकन डिफेंस मिनिस्ट्री ने उसको छुपा के रखा था, अभी उसको रिलीज किया गया, उसको पढ़ना। अब कल ही परसों जो लोग इंटरेस्टेड है उसको पढ़िए। उसमें है कि एलियंस पृथ्वी पर बार बार आ रहे हैं, देखे जा रहे हैं। ओके। हाँ उसका सर। अमेरिकन फाइल है, अभी तुरंत है, बीबीसी में भी है, सब में तुम पढ़ना, उस पर न्यूज़ में आया है। तो एलियंस जो है, मतलब दे आर लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स। तो भगवान कहते थे कि हम लोग, पहले उनका एक प्रयास था कि जो नेपाल में जब अमेरिका से लौट के आए तो बहुत निराश थे, भीतर से बहुत दुखी थे। तो उन्होंने कहा कि अब कोशिश हम लोग करेंगे कि पॉकेट में भी ह्यूमैनिटी बच जाए, शहरों में तो खत्म हो जाएगा, ये जंगल में जहाँ लड़ाई का बम नहीं पहुंचेगा, या जहाँ वो नहीं है, अफ्रीका के फॉरेस्ट में या नेपाल के पहाड़ के गांव में, थोड़ा सा पॉकेट में लाइफ बच जाए, ये ट्राई था। और नहीं, वो भी नहीं बचे तो इवॉल्व लोगों को दूसरे प्लेनेट पर जन्म दिया जाए जहाँ लाइफ की संभावना है। सो दैट इज वेरी हाई साइंस। उतना बात करने से कुछ को समझ, वो तुम्हारे पॉडकास्ट में कुछ समझेंगे नहीं, बट दैट वाज अटेम्प्ट। लेकिन भगवान ने बाद में कहा कि नहीं, अब इसी पृथ्वी पर पॉकेट्स में लोगों को बचाना है, मास तो नहीं बचेगा, उधर निश्चित है। वो शुरू हो गया। ये नहीं कहो कि वर्ल्ड वार कब होगा, वर्ल्ड वार है ऑलरेडी स्टार्ट है। हाँ स्वामी जी। अभी उसका टेलर चल रहा है। स्वामी जी। जो जिस ढंग से तुमको यहाँ पता नहीं चल रहा है ना, सिर्फ अभी इजराइल और हमास में जो युद्ध हुआ, उसमें 65,000 हमास को इजरायली ने मारा। अभी जो यूक्रेन, और कितने लोग भूख से मरे, और कितने लोग
अंधे हो गए हैं, कितने लोग के पास पैर नहीं है, उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। डिहाइड्रेशन से हजारों आदमी मरे पानी नहीं पीने के कारण, है ना। वी लिविंग इन सच ए क्रूअल वर्ल्ड। अभी यूक्रेन और रूस में जो युद्ध हो रहा है, एवरेज में एवरी डे दोनों देश के मिला के 1000 लोग मर रहे हैं एवरेज में। 4 साल से युद्ध हो रहा है, सोचो तो कितने आदमी मरे। 1000 एक दिन का मतलब जब हिसाब लगाओ ना, 30,000 एवरी मंथ। 30,000 एवरी मंथ मतलब 3,60,000 एवरी ईयर मर रहे हैं लोग। ऑलरेडी युद्ध तो शुरू हो गया है। हाँ स्वामी जी। क्योंकि हमारे यहाँ नहीं हुआ इसलिए हमको चिंता नहीं है। अभी नेपाल में नहीं हुआ, इंडिया में हम लोग को चिंता नहीं है। यूक्रेन में तो हो गया ना, इजराइल में तो हो गया ना, ईरान में तो हो गया ना, वहाँ तो लोग मर रहे हैं, हजारों लोग रोज मर रहे हैं। स्वामी जी, आपके हिसाब से ह्यूमैनिटी कंप्लीट डिस्ट्रक्शन के पॉइंट पर कैसे आ गई? यही कि टू मच मटेरियल एफिलेंस हुई, भौतिकवाद बहुत बढ़ गया। अभी तो देखो, एक तुम तो बच्ची तो होगी तो देखी होगी, एक समय था जब आधा वर्ल्ड कम्युनिस्ट था। कम्युनिस्ट। तुम देखी, चाहे रूस कम्युनिस्ट था, पोलैंड कम्युनिस्ट था, चेकोस्लोवाकिया कम्युनिस्ट था, है ना। करीब करीब आधा वर्ल्ड कम्युनिस्ट था। भगवान को नहीं मानता था, किताब को नहीं मानता। इंडिया के कई स्टेट में कम्युनिस्टों का शासन था। कम्युनिस्ट का मतलब नास्तिक, दोज हु डोंट बिलीव। कम्युनिस्ट से हमको कुछ लेना देना नहीं। दे वर नॉट बिलीविंग इन गॉड और इन मेडिटेशन और धर्म में। ऐसे इंडिया में, बंगाल में भी कम्युनिस्टों का शासन था, केरला में भी उनका ही था, कितने स्टेट में था, है ना। अभी धीरे धीरे सब खत्म हो गया। बंगाल में था, बंगाल वही खत्म हो गया, है ना। इस बार केरला में भी हार गया कम्युनिस्ट लोग। नेपाल में भी कम्युनिस्ट लोग, एक समय था लगता था कि, हाँ, एक समय था जब लोग कहते थे एवरी नेपाली इज ए पंच, वो पंचायती साल में एवरी नेपाली इज ए पंच, है ना, वो था। वही समय आ गया था कि एवरी नेपाली ये कम्युनिस्ट, जो कम्युनिस्ट नहीं हो तो सरकार में नौकरी ही नहीं मिलेगी, कुछ नहीं होगा, हर आदमी साम्यवादी हो गया था। अभी ये भी यहाँ भी सफाई हो गया है अच्छा से। एक ही बार में कितना अच्छा सफाई हो गया है। है ना। तो नास्तिकों की संख्या घटी है। ये लोग नास्तिक थे, ये लोग न गॉड में विश्वास करते थे, न पशुपतिनाथ में विश्वास करते थे, न गीता में विश्वास। कार्ल मार्क्स के उसमें दास कैपिटल उनकी गीता थी। तो नास्तिकों की संख्या तो बहुत ज्यादा थी ना, घटी तो है संख्या। ह्यूमैनिटी मेडिटेशन को धीरे धीरे उस तरफ उत्सुक हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। इट्स ए वेरी गुड साइन। वर्ल्ड मेडिटेशन डे डिक्लेयर हुआ, वर्ल्ड योगा डे डिक्लेयर हुआ, वर्ल्ड वेलनेस डे डिक्लेयर हुआ। अब ध्यान में लोगों की अभिरुचि बढ़ रही है। यहाँ नेपाल में भी हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये जो अभिरुचि बढ़ रही है इसका केंद्र नेपाल बने। नेपाल में ही लोग आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। हम लोग की यही इच्छा है। हाँ स्वामी जी, थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी, अगर भगवान, जैसे हम लोग मेडिटेशन के टाइम पे जब हम लोग बात करते थे, आप भी बताते थे कि भगवान सब कुछ संभाल रहे हैं। तो अगर सब कुछ वो ही संभाल रहे हैं तो वो अपने ये डिस्ट्रक्शन को भी, ये सब कुछ भी संभाल सकते हैं ना, सब इनलाइटेड मास्टर? नहीं, एक आदमी अकेले नहीं सकता है। भगवान भी कहते हैं कि देखो, हम हैं तो मेरी ऑरा होगी एक लिमिटेड एरिया में। अगर मेरे साथ 100 सन्यासी ध्यान करेंगे तो उनकी उसका एरिया बढ़ जाएगा, और 1000 सन्यासी ध्यान करेंगे तो उसका और एरिया बढ़ जाएगा, है ना। जब हम लोगों ने ध्यान शुरू किया था तपोवन में, आज से 36 साल पहले, तो एनर्जी सिर्फ मेडिटेशन हॉल में थी, है ना। अभी देखो पूरे तपोवन में ही नहीं, मुरखू चौकी से जैसे आओगी और जो सेंसिटिव आदमी है वहीं से फील करेगा कि वी आर गोइंग इन ए रिलीजियस प्लेस, है ना। गेट से घुसते ही एनर्जी आ जाती है। अब ये पूरा एरिया चार्ज हो गया है। क्यों हुआ है? एक आदमी के नहीं, क्योंकि यहाँ कितने लाख लोगों ने ध्यान, 1 लाख ने तो दीक्षा ही लिया, बहुत दीक्षा नहीं लेके गए, तो कितने लाख लोगों ने ध्यान किया 36 साल में। वो तो चले गए, बट उनकी वाइब्रेशन यहाँ अभी भी है। इसीलिए ये जगह ध्यानी के लिए स्वर्ग है ना।
जो जिनको वीसा ग्रीन कार्ड में इंटरेस्ट है उनके लिए नर्क है, लेकिन जिनको जिनको ध्यान में इंटरेस्ट है उनके लिए तो ये स्वर्ग है, पैराडाइज है। स्वामी जी जैसे जिनको ग्रीन कार्ड में इंटरेस्ट है ना, उनको इस जंगल की ग्रीनरी दिखाई नहीं पड़ती है। सपने में भी ग्रीन कार्ड कैसे अमेरिका का कैसे किस तरीके से वीसा मिलेगा, हम लोग को ग्रीन ट्री दिखाई पड़ रहा है। यहाँ से बाहर जाते हैं, थोड़े दिन के लिए भी बाहर जाते हैं, इंडिया भी जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो यहाँ के जंगल हाँ सर, मिस करते हैं। कितने जंगल है, देखो कितना ऑक्सीजन है एक एक आदमी के लिए। अब दिल्ली में भी ऑक्सीजन पार्लर खुल गया है, बिकॉज द एयर इज सो पोल्यूटेड हाँ दैट पीपल गो टू द, जैसे पानी पीने लोग जाते हैं ना, ऐसे हवा सांस लेने जाते हैं, पैसा दे के 15 मिनट सांस लेते हैं, उसका पैसा देते हैं। विदेशों में तो मैंने देखा था, पहले ही देखा था, अभी इंडिया में भी, दिल्ली में भी खुल गया है पार्लर, ऑक्सीजन पार्लर, है ना। तो तपोवन तो होल तपोवन ही ऑक्सीजन पार्लर है। हाँ सर जी, एक आदमी के लिए 1000 पेड़ का ऑक्सीजन है। तो जो आदमी समझ सकता है उसके लिए तो पैराडाइज है। जो नहीं समझ सकते हैं वो लोग ग्रीन कार्ड के लिए पूरे अमेरिका एम्बेसी दौड़ रहे हैं। स्वामी जी फ्यूचर ह्यूमैनिटी के लिए ओशो का विजन क्या था, क्या है और क्या था? एक हंसता हुआ, नाचता हुआ, खुश प्रसन्न लोग रहे हैं, हम्म, जिए भी प्रसन्न। ओशो का विजन है कि हम ध्यान भी करें, तो जितने ध्यानी देखोगे दुनिया में ओशो के अलावा, वो सब ध्यानी गंभीर हो जाते हैं, हाँ सीरियस हो जाते हैं, हाँ है ना। चर्च में देखो पादरी एकदम गंभीर है, लोग भी गंभीर है ना। शंकराचार्य लोग जो टीवी में आते हैं, देखो 24 घंटा गुस्से में ही बड़े रहते हैं। अभी भी लड़ रहे थे मैं भी। हाँ, वो 24 घंटा गुस्से के अलावा हम देखते ही नहीं उनका। जितने लड़ने के लिए 24 घंटा तैयार है, बोलेंगे भी एकदम डांट के बोलेंगे। तो धार्मिक व्यक्ति भी गुस्सा से भरा हुआ है, क्योंकि सेक्स को सप्रेस किया है। तो सेक्स को सप्रेस करेगा, उसका क्रोध बढ़ जाता है ना। तो धार्मिक व्यक्ति भी प्रफुल्लित नहीं है। ओशो चाहते थे ऐसे धार्मिक व्यक्ति बनाना जो प्रफुल्लित हो, है ना। नाच ध्यान करे तो सीरियस नहीं हो जाए, जोक्स करे, हंसे, नाचे, प्रसन्न रहे। और इतना ही नहीं, ओशो चाहते थे कि जब हम लोग मरे भी तो प्रसन्नता से मरे, रोते हुए नहीं मरे, हंसते हुए मरे, कि बस जी लिया इतना, बहुत देखा संसार, चलो अब जिनको फिर आना है वो इसकी तैयारी करेंगे, दूसरा जन्म अच्छा हो। जिनको नहीं आना है वो लोग इसकी तैयारी करेंगे, अब इस पृथ्वी से मुक्ति मिली, चलो। तो हंसते हंसते हुए जिए हम लोग, और हंसते हुए मरे। हाँ, सिर्फ हंसते हुए जीना उसने नहीं सिखाया है, मरना भी हंसते हुए, है ना। विपत्ति में भी हंसना है, संपत्ति में भी हंसना है, तब वो ओशो का दर्शन है। एक ऐसा ऐसा दर्शन किसी गुरु ने आज तक नहीं दिया था। इसलिए मैं कहता हूँ ना, ओशो अद्वितीय है। लोग समझे ना समझे, 100 साल के बाद समझेंगे। अब धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं, ओशो के जीवन काल में तो नहीं समझे थे, अब समझने लगे हैं। 100 साल के बाद अभी ह्यूमैनिटी को समझने में टाइम लग जाता है। 100 साल के बाद लोग समझेंगे कि ओशो ने क्या चमत्कार किया है। धर्म के जगत में उन्होंने एटम बम ही छोड़ा है। स्वामी जी जैसे हम लोग यहाँ पर आते हैं, हर कहीं पर ओशो का शिविर होता है, हमेशा मेडिटेशन और ओशो के टेक्निक की बात होती है। अब जैसे अभी आपने जो वॉर की बात की है, जैसे आपने बोला कि इस बारे में हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग जैसे ये बना रहे थे तो फील हुआ कि क्या ओशो बस मेडिटेशन के लिए आए थे कि पृथ्वी को बचाने के लिए आए थे? नहीं, देखो बुद्ध पुरुष पर एक प्राकृतिक इवैल्यूएशन है। बुद्ध पुरुष आते हैं, वो परमात्मा के द्वारा ही भेजे जाते हैं। और संभवामि युगे युगे गीता में नहीं कहा है, हाँ? हाँ, वो हर युग में आते हैं बुद्ध पुरुष। ओशो भी इस युग के लिए बुद्ध पुरुष थे, वो भेजे गए, है ना। तो अस्तित्व ने उनको भेजा और वो बहुत कल्याण करके गए हैं। अब बहुतों का कल्याण हो रहा है।
नेपाल जैसे गरीब देश में ऐसा ऐसा आश्रम उन्होंने बना दिया है। अभी लुम्बिनी में हम लोग का जो ध्यान कक्ष था उसमें 1000 लोग ध्यान कर सकते हैं, हाँ स्वामी है ना। पोखरा का ध्यान कैसे इससे बड़ा है, 400 लोग वहाँ ध्यान कर सकते, 500 लोग कर सकते हैं। तो और इतनी सुविधा देखो, तो तुम तो बॉम्बे जाती हो रहती हो, तो आश्रमों में देखो, जो बॉम्बे तो बहुत धनी जगह है, लेकिन वहाँ भी कोई भी आश्रम ऐसा इतनी सुविधाजनक, जितना नेपाल एशिया का सबसे गरीब देश में है अफगानिस्तान के बाद, है ना। उस गरीब देश में तुमको इतनी सुविधा का आश्रम, तुम हमको इंडिया में एक दिखाओ तो। तुम तो इंडिया बहुत घूमती हो। हाँ स्वामी हम लोग वहाँ में शिविर किए थे, वो बहुत रिच आश्रम है। गगनगिरी खपोली गगनगिरी खपोली में हाँ स्वामी जी इतनी सुविधा थी नहीं थी। मैंने जीवन भर में आश्रम में ही घुसता रहा हूँ। अभी सदगुरु के आश्रम, रविशंकर जी के आश्रम में, इस्कॉन के, सब जगह रहा हूँ, रामकृष्ण आश्रम में। अभी जो तपोवन में जो सुविधा भगवान ने जुटा दी है, वो इंडिया के किसी आश्रम में इतनी सुविधा नहीं है। एक जोरवा ही नहीं है। रामकृष्ण मिशन में जाते हैं हम लोग, चाय की प्यास लग जाती है तो रोड पर जाना होता है, फुटपाथ पर, बहुत दूर, जो ठेला पर गंदा चाय पीता है। आप पूरे आश्रम में जो विजिटर्स हैं वो एक कप चाय भी नहीं पी सकते। किसी भी आश्रम में जाओ तो विजिटर्स को नहीं तो स्वामी जी कोई हाँ खाना पीना नहीं देता है। ट्रू यहाँ पर तो आप जोरवा में खा सकते हैं। हाँ इस महंगी में भी हमारे तपोवन में 200 रुपये में बढ़िया खाना मिल रहा है। 200 रुपये में आजकल खाना मिलना असंभव है। नहीं स्वामी कितना अच्छा खाना मिल रहा है, टाइम पर मिल रहा है। उसके अलावा एक रेस्टोरेंट तो ऊपर जोड़ा है ही है। अब ध्यान करने जाओगे तो, बुद्ध मंदिर जाओगे तो उसके नज़दीक भी हम लोगों ने टी टेम्पल खोल लिया। चाय कॉफ़ी पीने के लिए तुमको इतना चढ़ना नहीं पड़े। तो ये जो सुविधा है, मैं जो देखता हूँ, ये इतनी सुविधा मैंने इंडिया के किसी आश्रम में नहीं देखा, अमेरिका में भी नहीं देखा। अमेरिका में भी सब आश्रमों में रहा हूँ। अमेरिका में के भी किसी आश्रम में, वहाँ इस्कॉन में भी रहा हूँ, योगानंद जी के, सब में आश्रम में देखा है, रहा है, कृष्णमूर्ति के। इतनी सुविधा अमेरिका के आश्रमों में भी नहीं है। उतनी सुविधा भगवान ने दुनिया के सबसे गरीब देश के आश्रम में लगा दी। मैजिक है कि नहीं? ऐसी के स्वामी जी कौन धन्यवाद देता है इसके लिए? कोई धन्यवाद, कुछ किसी को नजर ही नहीं है देखने की, पॉजिटिविटी देखने की। हम लोग पास निगेटिविटी, आज दाल ठीक नहीं था सब्जी अच्छी नहीं, इतना ही दिखाई पड़ता है। इतना जो ठीक है वो दिखाई नहीं पड़ता है। लोगों की दृष्टि नहीं है अप्रिशिएट करने की। मैं जो देखता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि नेपाल जैसे देश में एयर कंडीशन में हम ध्यान कर रहे हैं। एक एक हॉल एयर कंडीशन नहीं है। बुद्धा मंदिर भी एयर कंडीशन है, रमन मंदिर भी बन गया, वो भी एयर कंडीशन है। किस दुनिया के किस आश्रम में अपने गुरु के अलावा किसी और का मंदिर कोई बनाता है? नहीं स्वामी इस्कॉन में जाओगे तो सिर्फ पुष्प मिलेंगे। लास्ट वीक इस्कॉन में ही गई थी मैं और वहाँ का जो हॉल है कहाँ बाहर कहाँ गई थी? मुंबई में इस्कॉन, जो हम लास्ट टाइम आप भी गए थे ना दर्शन के लिए, वही इस्कॉन जू में। जुहू में, हाँ, इस्कॉन में, हाँ। तो वहाँ पर मुझे अब गई थी मैं वहाँ पर रहने के लिए, पर मैं उधर जा ही नहीं गई, मैं थोड़ी देर के लिए, पर इतना गर्मी फील हुआ, फिर भाग के इधर आके बैठ गई मैं, क्योंकि वहाँ पर फैन एसी कुछ नहीं है, पूरा ओपन, और 40 डिग्री गर्मी में। और जब हम लोग घूमते जबकि वो आश्रम इस्कॉन रिचेस्ट, वन ऑफ द रिचेस्ट आश्रम इंडिया का है। करोड़ों करोड़ रुपए का उनका, अरबों रुपए का टेम्पल वृंदावन में बनाया है उन्होंने। एंड रियलाइजेशन होता है स्वामी जी, जब हम लोग जाते हैं कहीं पर, तब इतना मिस होता है कि तपोवन होता तो ये होता है, वहाँ पर ये मिलता। यहाँ रहने वाले को नहीं होता है। यहाँ रहने वाले देखते रहते हैं कब वीसा मिले और विदेश भागे। हाँ स्वामी, थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी, आई थिंक आज के लिए इतना ही है प्रश्न, और आपका कोई फाइनल मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए? अब देखो, भगवान जो चाह रहे हैं कि लोग बहुत ध्यान करें, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन बने, वही न्यूक्लियर डिजास्टर का को बैलेंस करेगा, घटाएगा। लोग तो मरने वाले हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग मरेंगे। ये तो वार तो होगा, वार हो ही रहा है, मर ही रहे। आज भी लोग 1000 लोग यूक्रेन और रूस में मर रहे हैं एवरी डे, है ना। ईरान में मर रहे हैं, इजराइल, लोग तो मर ही रहे हैं। चूंकि दूर मर रहे हैं इसलिए हम लोगों को चिंता नहीं होती है। जो अपने देश में अपने नज़दीक मरेंगे तब चिंता होगी। तो हिंसा तो हो रही है, और अपने देश में भी देखो पेट्रोल का भाव क्या हो गया। अब लड़ाई अगर और फिर लड़ाई होने की संभावना हो रही है। अब अगर लड़ाई हुई तो पेट्रोल 400 रुपये हो जाएगा।
वो जो हम उसका वो है बंद करने वाले हैं, वो बंद होते हुए पेट्रोल और डीजल, अब पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो लाइफ महंगा हो जाएगा। अभी चीज़ें महंगी हो गई, तो लाइफ इज बिकमिंग एवरी डे मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड। हमारे यहाँ युद्ध नहीं हो रहा है, ठीक है, हमारे आदमी मर नहीं रहे, लेकिन गरीबी तो बढ़ रही है ना, जीवन तो दुखी। प्लेन का फेयर कितना बढ़ गया, हाँ और बढ़ रहा है, और बढ़ेगा। अगर अब लड़ाई हुई तो लोगों का दूर देशों में भी जीना मुश्किल, क्योंकि जो तेल आता है उसी रास्ते से आता है, और 70% 80% तेल उसी रास्ते से आता है। वो रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, आयल नहीं आ पाएगा, तो हर चीज़ों पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। और चीज़ें भी हैं, एयर जो पोल्यूटेड हो रहा है, अभी जो मौसम बिगड़ गया है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हिमालय पिघल रहा है। हिमालय में पहले 12 महीने बर्फ जमा रहता था, अब तो पोखरा ओखरा जाके जहाँ हिमालय दिखता है देखो, 9 महीने वो काला रहता है, 3 महीने ही बर्फ जमती है। तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, समुद्र के पानी का लेवल बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे वायरस डिजीजेज आ रही हैं, नई नई डिजीज आ रही। तो समय तो बहुत खराब है, इसलिए हम भगवान चाहते हैं कि डोंट वेस्ट योर टाइम इन अननेसेसरी थिंग, try to become conscious, transform your life and helps other also. Try to make this world a better place to live in. हमको अपने भी ध्यान करना है, अपना जीवन भी अच्छा बनाना है, और दूसरों के लिए भी जीवन अच्छे बनाने की सुविधा जितना कर सकते हो। हम तो ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, गरीब देश में है। हमारी बात, अगर यही कम्यून अगर किसी संपन्न इंडिया में भी रहता तो अभी अपने पास एयरप्लेन होता। इंडिया में हर बड़े आश्रम के पास अपना एयरप्लेन है ना। तो हम तो गरीब देश में हैं, हमारी आवाज़ भी, गरीबों की आवाज़ कौन सुनता है ना। फिर भी हमको चिल्ला के कहना है कि ध्यान करो, नहीं तो कोई भविष्य नहीं है तुम्हारा। अच्छा वाइब्रेशन बनाओ, और मरना भी पड़े, चलो हाँ मान लो मरना ही पड़े, तो हम लोग नाचते हुए मरेंगे, दुखी नहीं मरेंगे। जी लिया बहुत, देख लिया संसार की लीला, अब चल जाना है, कोई बात नहीं, हंसते हंसते जियो और हंसते हंसते मरो। यही ओशो तपोवन का संदेश रहेगा। थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू स्वामी जी। जय।